गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज ना आपको गुरु और शिष्य की कहानी सुनाऊंगी। मुझे तो रोना चाह रही थी। आपको आती है? हाँ? क्या कहानी? ना गुरु का हमेशा क्या करना चाहिए? क्या आदर करना चाहिए। हाँ? हाँ एक बार की बात है, एक आश्रम में 3 शिष्य रहते थे, है ना? आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। गौरव पांडव। तीनों अत्यंत मेहनती थे। वह अपनी शिक्षा संपूर्ण कर चुके थे और तीनों गुरु के शिष्य थे। गुरुकुल से लौट रहे थे। हाँ, तीनों शिष्य राजकुमार गुरुदेव के पास गए और बोले, गुरु हमारी शिक्षा संपूर्ण हो गई, तो हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो उस वह वक्त आ गया है गुरुदेव, तो गुरुदेव मुस्कुराए और बोले कि यदि तुम लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो कल मुझे एक थैला सूखे पत्ते लाकर देना। गुरु ने उनसे कहा कि मुझे एक थैला सूखे पत्ते लाकर देना। हाँ। तो वो तीनों शिष्य मुस्कुराए कि गुरु ने दक्षिणा भी क्या मांगी है, सूखे पत्ते मांगे हैं। और वो सोचा कि सूखी पत्तियां तो अपन यूं ही इकट्ठी कर लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। और अगली सुबह तीनों शिष्य निकल गए और जंगल में गुरु दक्षिणा के लिए चले गए। और वो जंगल में जाकर देखे तो पत्ते एकत्रित करने गए ना, हाँ। तो वहाँ देखा कि एक भी पत्ता नहीं था, है ना? और जंगल में सूखे पत्ते जो बचे हुए थे उनको भी कोई ले गया। वह तीनों बहुत अधिक परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अब गुरुदेव को दक्षिणा कैसे देंगे। तभी सामने से एक किसान आता दिखाई दिया जिसने एक थैले में बहुत सारे सूखे पत्ते लिए हुए थे ना। तो उन्होंने उन तीनों शिष्यों ने उससे गुरु से बोला कि उस शेठ से किसान से बोला कि ये सूखे पत्ते हमें दे दो। तो उन्होंने उस किसान से बहुत आग्रह किया और उस किसान ने उन्होंने कहा कि ये मुझे अत्यंत आवश्यकता है इन पत्तों की, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और मेरे किसान ने कहा कि मेरा जीवन यापन इनसे होता है, पत्तों से मैं इनसे भोजन पकाकर खाता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि एक सेठ है वो दुकान करता है, वहाँ से आप सूखे पत्ते ले आओ। तो फिर वो तीनों शिष्य वहाँ चल गए और वहाँ जाकर सेठ से कहा कि सेठ हमें सूखे पत्ते चाहिए। तो सेठ ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरी रोजी रोटी का वो है, मैं तुम्हें सूखे पत्ते नहीं दे सकता। फिर एक बुढ़िया है और एक बुढ़िया के पास जाना और वो बुढ़िया तुम्हें सूखे पत्ते दे देगी। तो वो तीनों शिष्य वहाँ बुढ़िया के पास गए। तो उस बुढ़िया ने भी उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं इससे रोटी पकाकर खाती हूँ, मैं तुम्हें सूखे पत्ते नहीं दे सकती। तो फिर वो तीनों बहुत परेशान हुए कि अपन गुरु को दक्षिणा में क्या देंगे। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि छोटी सी चीज का भी बहुत महत्व होता है। छोटी से छोटी चीज का भी बहुत महत्व होता है, इसलिए अपन को हर चीज का